हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। तो आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो इसमें लिखना है आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या बोला है इसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद लिखना है चूंकि प्रोटॉन पर प्लस वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पर माइनस वैल्यू तथा न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होती है नेगेटिव वैल्यू और उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है वो होता है उदासीन। ठीक, यहाँ से लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। चक्कर लगाते नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पर अधिक आकर्षण बल लगता है तथा दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण लगता है, जो मुक्त रूप से गति करते हैं। इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से लिखना है चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत चलन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है? विद्युत चलन होता है। और प्रत्येक पदार्थ में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में वो क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी कि उदासीन 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। ठीक, तो एक बार और रिपीटेड करेंगे इसको। प्रोटॉन पर पॉजिटिव वैल्यू होती है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव वैल्यू होती है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कैसा चार्ज होता है? उदासीन। ठीक, अब यहाँ से लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। चक्कर लगाते नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पर अधिक आकर्षण बल लगता है तथा दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लगता है, जो मुक्त रूप से गति करते हैं। इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत चलन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है? विद्युत चलन होता है। और प्रत्येक पदार्थ में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उदासीन 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। ये अपना एग्जाम्पल, ये क्या है? परमाणु यानी कि नाभिक है। नाभिक के चारों ओर ये क्या लगा रहे हैं? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? ये है अपना नाभिक। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना क्या है? मुक्त पथ देखेंगे। अब क्या है अपना अगला टॉपिक है अपना मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त पथ देखेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ये एग्जाम्पल है। ये क्या? ये डिस्टेंस। ये क्या है? दूरी तय की गई। ये क्या है? दूरी तय की गई दूरी है। ठीक, इसके बाद है माध्य मुक्त पथ। क्या है? माध्य मुक्त पथ। ये क्या होता है? ये होता है तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या होता है? तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्बडा बार से क्या कहते हैं? प्रदर्शित कहते हैं। ये क्या है? ये है लैम्बडा बार। इसको बोलते हैं लैम्बडा बार से इसे प्रदर्शित कहते हैं। ठीक है, लैम्बडा बार बराबर एक फॉर्मूला होता है, λ1 + λ2 डॉट 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 लैम्बडा n होता है। ठीक, अपॉन में क्या होता है? n। लैम्बडा बार बराबर क्या होता है? λ1 + λ2 डॉट 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 लैम्बडा n बराबर बटे में क्या होता है? n, अपॉन में n होता है। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे औसत वेग बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे में होता है पदों की संख्या। औसत वेग बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे में होता है पदों की संख्या। इसके बाद है श्रांतिकाल। क्या है श्रांतिकाल? क्या है? ये भी इंपोर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को ही श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, किसको? औसत समय को ही श्रांतिकाल कहते हैं। इसे इसे क्या बोलते हैं? टाउ। इसे टी नहीं बना है, उसको थोड़ा सा घुमाना है। इसे टाउ से प्रदर्शित कहते हैं। इसका जो मान है, किसका? श्रांतिकाल का जो मान है वो होता है 10⁻14 सेकंड कोटि होता है। इसका जो मान है वो कितना होता है? 10⁻14 सेकंड कोटि होता है। औसत वेग बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। और लैम्बडा बार बराबर क्या होता है? जो होता है λ1 + λ2 डॉट 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 लैम्बडा n, अपॉन में n। ठीक, इसे
माध्यमुक्त पथ, यानी कि इसे लैम्ब्डा बार से क्या कहते हैं, प्रदर्शित कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये दोनों टॉपिक बेहद आसानी से समझ में आए होंगे। मिलेंगे किसी अन्य बेहद टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।